प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाई, राजा प्रजा जे ही रुचे, शीस दे ही ले जाए। प्रेम की पराकाष्ठा एक तरह से पागलपन है, एक दूसरी दुनिया, एक अजीब सोच, अलग सोच। लेकिन आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ वो प्रेम की पराकाष्ठा से भी ऊपर की बात है। लैला मजनू सीरी फराद जिनको प्रेम के लिए जाना जाता था, उनसे भी ऊपर की बात जी। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता है कि उसके दुनिया से चले जाने के बाद, मतलब उसकी मृत्यु के बाद भी उसके शरीर को 21 साल अपने पास रखता है और उसके साथ रहता है। ये घटना अजीबोगरीब है, आप भी सुनकर आश्चर्यचकित होंगे। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। एक व्यक्ति जिसकी पत्नी 21 वर्ष पूर्व जिसकी मौत हो जाती है और वो उसको दफनाता नहीं है, उसके शरीर को अपने घर में रखता है और 21 साल तक उसके साथ रहता है। लेकिन 21 साल के बाद क्या होता है कि वो अपनी पत्नी के मौत की बात को जगजाहिर करता है और उसका अंतिम संस्कार करता है। ये चौंकाने वाली घटना थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के करीब बोंग खेन जिला की है। बोंग खेन जिला में एक व्यक्ति 72 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनका नाम है चार्न जनवाचकल। चार्न जनवाचकल रॉयल थाई सेना में चिकित्सकीय कर्मचारी रहे हैं और उनकी पत्नी स्वास्थ्य मंत्रालय में काम करती थी। 2001 में उनकी पत्नी का बीमारी के कारण निधन हो जाता है, लेकिन वो अपनी मृत पत्नी के शरीर को दफनाते नहीं हैं, उसे ताबूत में रखकर अपने घर में रख लेते हैं। और घर में एक कमरे के घर में जो जंगल के बीचों बीच है, मतलब चारों तरफ हरियाली है, जंगल है, और उसके पास एक छोटे से घर में जिस एक कमरे में वो रहते हैं और बगल के कमरे में उस ताबूत को रखे रहते हैं और उस ताबूत में लेटी अपनी पत्नी के साथ 21 साल तक वो बातचीत करते रहते हैं और उसके साथ रहते हैं। तो आखिर क्या कारण होता है कि 21 साल के बाद वो अपनी पत्नी के शव को दफनाने की बात सोचते हैं? हालांकि इस अव्यवहारिक कहें या अलग तरह के का जो उनका कृत्य है, इसके चलते उनके 2 पुत्र भी उनको छोड़कर चले जाते हैं और 72 वर्षीय चार्न अकेले रह जाते हैं। इसी बीच चार्न का एक एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक से उनकी ठोकर लग जाती है और उनका पाँव धराशायी हो जाता है, पाँव में चोट आती है। जब पाँव में चोट आती है तो बाज़ाब्ता उनके घर पे डॉक्टर आता है, कई बार आता है, लेकिन डॉक्टर को भी इसका आभास नहीं होता है कि चार्न जिस कमरे में रह रहे हैं जस्ट उसके बगल में उनकी पत्नी का ताबूत है जिसमें उनकी पत्नी का लाश रखा हुआ है। केवल डॉक्टर ही नहीं, चार्न के अगल बगल के आस पड़ोस के लोग को भी इस बात की जानकारी नहीं होती। अलबत्ता चार्न अपनी पत्नी की मौत के बाद बाज़ाब्ता डेथ सर्टिफिकेट भी बनवाते हैं, लेकिन वो उसका दाह संस्कार नहीं करते हैं। जब चार्न का एक्सीडेंट होता है तो चार्न के दिमाग में ये बात आती है कि अगर उनको कुछ हो गया, उनकी मौत हो गई, उस स्थिति में उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार कौन करेगा? और तब उन्होंने ये सूचना पुलिस को दी। जब पुलिस को यह सूचना मिलती है, प्रशासन को यह सूचना मिलती है, तो प्रशासन के लोग आते हैं और उस ताबूत को निकालते हैं। लेकिन जब वो ताबूत को निकालकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाते रहते हैं, उस समय चार्न बहुत दुखी होते हैं। वो ताबूत को छोड़ना नहीं चाहते हैं और एक ही बात हमेशा वो बुदबुदाते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि मैं वादा करता हूँ कि यह अलगाव
बहुत दिनों का नहीं है, बहुत जल्दी फिर हमारा मिलाप होगा। तो चाणक्य के प्रेम की पराकाष्ठा इस कदर थी कि पुलिस और प्रशासन भी चार्ण के इस प्रेम को देखकर चार्ण पर किसी तरह का आपराधिक मामला दर्ज नहीं करता है और उस पर कोई FIR या कोई प्राथमिकी नहीं की जाती है और चार्ण के उपस्थिति में पूरे सम्मान के साथ उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार किया जाता है, उनको दफन किया जाता है और इस तरह चार्ण अपने प्रेम की एक नई कहानी गढ़ जाते हैं। तो बस आज इतना ही, फिर इसी तरह की खबरों के साथ मिलेंगे। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जैसी जो आकृति है उसको ज़रूर दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कहानी आपको कैसी लगी, चूँकि यह सच्ची घटना है, कैसी लगी इस पे ज़रूर अपना कमेंट करें, चूँकि आपका कमेंट हमारी हौसला अफजाई करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।